नमस्कार दोस्तों, मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक और विंडोज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है। हो सकता है आप लोगों को विंडोज़ जो 11 है उसको मिले या ना मिले। 90% केसेज में अगर आपका लैपटॉप 2 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको विंडोज़ 11 नहीं मिलने वाली। अब आप लोग सोचें ऐसा कैसे हो सकता है, अपने विंडोज़ 7 भी यूज़ की, 10 भी यूज़ की, 8 भी यूज़ की, 11 तो चाहिए ही चाहिए। विंडोज़ 11 बोल रहा है विंडोज़ 10 चलेगी तो 11 भी चलेगी। हाँ चलेगी, लेकिन कुछ इसमें कॉन्फ़िगरेशंस जो है चेंज कर दी गई हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आपका लैपटॉप या पीसी जो मशीन है आपकी वो इसके लायक है नहीं लायक है, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, विंडोज़ ने रिलीज किया हुआ है। उस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से जाके चेक कर लेना। ये है विंडोज़ फिजिकल हेल्थ, जो उनका चेकअप है कि आपके कंप्यूटर की हेल्थ चेक करता है कि आपका कंप्यूटर विंडोज़ 11 को झेलने लायक है या नहीं। ठीक है, तो इसको मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, अब हेल्थ चेकअप आप जब इसका करोगे तो आपके सामने कुछ चीज़ें आएंगी। पहली बात तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इनके 11 को मतलब जो है इंस्टॉल करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है आपके में 4 GB मिनिमम रैम हो और साथ ही साथ 64 बिट का प्रोसेसर हो। जिन लोगों को नहीं पता 64 बिट 32 बिट का प्रोसेसर कैसे पता करें, तो आप जो माई कंप्यूटर है उस पर जाना और प्रॉपर्टीज में जाके चेक करियो और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका सिस्टम टाइप में 64 बिट है या यहाँ पर X86 लिखा हुआ है तो वो 32 बिट हो गया। ठीक है, तो उसमें तो कम करनी ही नहीं है। ठीक है, अब मेन बात आ गई हमारे जैसे लैपटॉप की। मान लीजिए हमने जो अच्छा खासा लैपटॉप है, i7 का प्रोसेसर है, 8 GB रैम, 1 TB की स्टोरेज है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर आप चेक ना करोगे तो मुझे की बात दीजिए, देखिए आप मेरे लैपटॉप में भी विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं होने वाली। अब जो मैंने पहले विंडोज़ 11 की थी वो वर्चुअल मशीन में कर ली थी, काम कर रही थी ठीक ठाक, लेकिन जो ओरिजिनली मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ। साफ साफ लिखा हुआ है कि द प्रोसेसर इज नॉट सपोर्टेड फॉर विंडोज़ 11 while this PC doesn't meet the system requirements to run Windows 11 you will keep getting Windows 10 updates। यानी Windows 10 अपडेट जो है फ्यूचर में आपको मिलती रहेंगी 2025 तक, ऐसा मतलब इसका टाइमर है। जो Windows 11 है वो आपका इस कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच नहीं करता। क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, अब यहाँ पर इसको लर्न मोर करते हैं। लर्न मोर में आप लोगों को सामने एक ऐसा पेज खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये चीज़ पूछ रहे हैं मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। तो 1 GHz का प्रोसेसर चाहिए इनको, 4 GB रैम चाहिए, 64 GB स्टोरेज चाहिए और UEFI सिक्योर बूट कैपेबल होना चाहिए। तो UEFI सिक्योर बूट कैपेबल मेरा लैपटॉप है, दोनों को मैंने इनेबल भी कर रखा है। एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ पर एक और चीज़ आपने देखी होगी, वो चीज़ है कॉम्पेटेबल 64 बिट प्रोसेसर। यानी इनके कुछ चुनिंदा प्रोसेसर हैं, सिर्फ उसी में विंडोज़ 11 काम करने वाली है। मैं यहाँ पर आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, उनके सपोर्टेड इंटेल प्रोसेसर ये हैं। ठीक है, अब इस बहुत सारे हैं और मेरा इनमें है Core i7 का प्रोसेसर। भी आपको सेटिंग में ही देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर होता है वो आपको देखने जैसे इंटेल Core i7 77HQ। ठीक है, तो 77HQ इसमें कहीं है ही नहीं। तो इसके कारण मुझे विंडोज़ 11 ऑफिशियली तरीके से अपडेट के माध्यम से नहीं मिलने वाली। उसका मतलब ये नहीं हो गया कि विंडोज़ 11 मुझे एक ऑफिशियली तुम नहीं दोगे बेटा तो हम उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे। पहली बात मुझे करनी नहीं है, और करेंगे तो आप जब भी ISO फाइल रिलीज़ करोगे उसमें थोड़े बहुत ट्वीक करके हम इसको इंस्टॉल भी करेंगे। आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ में जब भी आप देखोगे तो विंडोज़ 11 का जो ISO फाइल है वो रिलीज हो जाएगी, उसके बाद उसके जो कुछ पैच आएंगे, कुछ ट्वीक्स आएंगे, उसके माध्यम से इसमें भी इंस्टॉल होगी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन ऑफिशियली तरीके से ये काम अभी नहीं करवा रही है। तो कुछ लोग अभी कूद रहे होंगे यार विंडोज़ 11 आ गई, हमको अपडेट मिल जाए, या ऐसे इंस्टॉल कर लें वैसे इंस्टॉल कर लें। कुछ लोग अपनी विंडोज़ 10 उड़ा लेंगे उसके चक्कर में, विंडोज़ 11 हमें ISO मिल गई चलो वो वाली डाल लें, तो उसके चक्कर में ना तो विंडोज़ 10 लायक ही रहोगे आप, ना 11 लायक रहोगे। तो ये चीज़ अभी चक्कर में मत पड़ जाना। एज ए वार्निंग मैं तभी पिछली वीडियो में बोला था, आप इसको भी इंस्टॉल मत कीजिए। कुछ चीज़ें जो हैं अभी इसके बारे में आना बाकी हो, आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है,
तो ये चीज़ जो अभी चल रही है आजकल विंडोज 11 के सारे मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्यों कर रहा है। मार्केटिंग क्या है यार, आप लोग कहते कुछ हो करते कुछ हो। कह रहे हो विंडोज 10 जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको विंडोज 11 फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अब ये आपने नहीं बताया कि बिल्कुल नया हार्डवेयर चाहिए। अभी भी लेटेस्ट विंडोज़ जो लैपटॉप हैं अगर आप अमेजोन से खरीदते हो और फ्लिपकार्ट से खरीदते हो तो मैक्सिमम केसेज जो 70,000 या 1 लाख से ऊपर के लैपटॉप हैं उनमें भी विंडोज 11 का जो प्रोसेसर है वो सपोर्टेड नहीं है। अब पता नहीं ये लोग कैसे बेचेंगे विंडोज 11 को। हो सकता है 2 साल बाद या 1 साल बाद कुछ नए लैपटॉप आए अगली सीज़न में, उनके अंदर विंडोज़ प्री इंस्टॉल होके आए। तो ये चीज़ है, ये सिर्फ और एक सिर्फ मार्केटिंग है आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एंड्रॉयड में 2 साल तक अपडेट आती है, आईफोन में 5 साल तक आती है, ऐसे ही मार्केटिंग होती है। जैसे ही अपडेट देना बंद कर दो तो आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी अपडेटें आएंगी और आप उसको अपडेट कर मिलेगी नहीं तो आप उसके हार्डवेयर को चेंज करोगे। वैसे ही ये लोग कॉन्फ़िगरेशन या प्रोसीजर्स के माध्यम से टीम अप रहता है, ठीक है, कि आप इस प्रोसीजर को सपोर्ट करो, इस प्रोसीजर को सपोर्ट मत करो। इन लोगों को जो प्रोसीजर पहले हमने बिकवा दिए अब उनको हम सपोर्ट देंगे नहीं, तो जो प्रोसीजर पहले वाले या तो वो हार्डवेयर चेंज करेंगे या फिर विंडोज़ 10 के साथ ही चिपके रहेंगे। तो मैं आप लोगों को फिर भी रिकमेंड करता हूँ विंडोज़ 10 इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टिल नाउ। आगे 2000